नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार जाते ही अब सामने आ रहे हैं बड़े बड़े घोटाले, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फरिश्ते स्कीम को लेकर बीजेपी के ऊपर लगाया था आरोप, और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए फरिश्ते स्कीम की खोल दी है पोल के किस तरीके से फरिश्ते योजना के चलते आम आदमी पार्टी ने किया घोटाला, और अब इस योजना को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उठा रही थी सवाल। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ऊपर पलटवार करते हुए और उन्हीं के आंकड़े पेश करते हुए कह दिया है कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार पूर्व की सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा था। और इसी पूरे मामले पर हमला बोलते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि फरिश्ते स्कैम जो योजना थी वो एक असफल योजना थी और इसकी आड़ में काफी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी वादा किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के नाम पर यह योजना घोटाले का नया तरीका थी, जिससे निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के बीच काफी ज्यादा गड़बड़ियां हुई। अगर पिछली सरकार के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे थे तो फिर सड़क दुर्घटना में तमाम पीड़ितों को अलग पर, यानी कि ये जो योजना थी इसके तहत क्यों जरूरत पड़ी इसकी, और 6 साल में 2017 से 2023 तक सिर्फ 22,000 मरीजों को ही इस योजना का लाभ क्यों मिला। ये आंकड़ा दर्शाता है कि औसतन रोज सिर्फ 11 गंभीर घटनाएं हुई और इन सभी को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया। इससे साफ होता है कि या तो सरकारी अस्पतालों की हालत खराब थी या फिर प्राइवेट अस्पतालों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मिली भगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई थी। और आंकड़े जो सौरभ भारद्वाज के द्वारा पेश कर किए गए हैं ये भी एक बड़ी हेराफेरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने ये तमाम बातें कहते हुए बड़ा हमला और पोल खोल के रख दी है आम आदमी पार्टी की। और अब हम आपको सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज का वो बयान जिस पर उन्होंने अपने आप को दिल्ली का मसीहा तो बताया ही, साथ में केजरीवाल की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि देखिए अब जनता कह रही है कि अब कोई फरिश्ता नजर नहीं आएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान जिस पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, फरिश्ते योजना एक सबसे मानवीय योजना थी दिल्ली सरकार की। कोई भी आदमी जिसका एक्सीडेंट दिल्ली की सड़क पे हो, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो या ना हो, उसका मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया जाता था। और जब ये योजना लॉन्च हुई 2021 तक 10,000 से ज़्यादा जानें इसके ज़रिए बचाई गई। 2023 में भी इस योजना को बंद करने की कोशिश की गई और उसके लिए हमने एलजी साहब को लिखा। एलजी साहब ने कोई कार्रवाई अफसरों पर नहीं की और हमने सुप्रीम कोर्ट जाके इस योजना को दोबारा चालू कराया। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप देखिए इन्होंने फरिश्ते योजना को बंद कर दिया। सड़क पे मरने वाला आदमी कौन सी पार्टी का है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किसी को नहीं पता। मगर मुझे लगता है कि इस योजना को सरकार को बंद नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही अमानवीय और क्रूर काम उन्होंने किया है। देखिए, अभी तो ऐसा कोई योजना नहीं बनाई है, पर मुझे लगता है कि इस तरीके के बहुत सारे लोग थे जो छोटी छोटी बातों पे हाई कोर्ट जाया करते थे। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो अब इस चीज़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी कानूनी कार्रवाई जो है करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता पहले आरोप लगाते हैं और जब आरोप की पोल पट्टी खुल जाती है, जब उस योजना को लेकर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा पोल पट्टी खोल दी गई है, सवाल भी पूछ लिए गए हैं और जो आंकड़े सौरभ भारद्वाज ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए उन्हीं आंकड़ों को लेकर सीधा सवाल कर लिया गया है आम आदमी पार्टी से। पर अभी तक अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोई भी बयान
फरिश्ते योजनाओं को लेकर सामने नहीं आया है। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अब घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो सीसीटीवी की योजना हो, सीसीटीवी वाला स्कैम हो, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में हम 50,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और जितना टाइम सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी को दिया गया था और जब उससे कम उतने टाइम में काम नहीं हो पाता है और उस कंपनी के ऊपर लग जाती है पेनल्टी, तो उसी पेनल्टी को छुपाने के लिए सत्येंद्र जैन ले लेते हैं 6 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिस पर पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है जांच। और इसी के साथ तमाम ऐसे घोटाले हैं जिन पर अब आम आदमी पार्टी की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आ रही है और अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी के मॉडल की अब पोल दिन प्रतिदिन दिल्ली में खुलती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली में बजट पेश करने वाली बीजेपी का यह कहना है कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस तो नहीं पर दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाएंगे, जिसके लिए तमाम योजनाओं की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में कर दी गई है। देखिए, हमारी दिल्ली की सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली के सीवेज और पानी के लिए दिया है। आज मेरे यहाँ पे भी 2 करोड़ की लागत से आज नई लाइनें का काम हमने शुरू कराया है और घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना जो मेरे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है दिल्ली का, ये उसके तहत हम कर रहे हैं। दिल्ली विकसित दिल्ली तभी हो सकती है जब घरों में साफ पानी मिले, जब गटर खुले हों, जब नई सड़कें हों और साफ हवा हो। इसलिए आज जो मैंने काम शुरू किए हैं, ये 10 साल बाद यहाँ की नई लाइनें डलनी शुरू हो रही हैं, नई सीवरेज की लाइनें डलनी शुरू हो रही हैं, नई सड़कें बननी शुरू हुई हैं। 10 साल से लोगों ने कोई भी काम देखना बंद ही हो गया था और स्टाफ भी ऐसा लथार्ज हो गया था कि कभी उन्होंने कोई काम किया ही नहीं था, उनको फंड नहीं मिलता था। और केजरीवाल जी ने सारा पैसा जो था केवल इश्तिहारों पे लगाया था, इसलिए आज बदलाव देख रहे हैं। अब ये नई लाइनें जैसे जैसे डलती जाएंगी और मैंने अपनी विधानसभा के अंदर साथ साथ पूरी दिल्ली के अंदर जितनी बंद सीवरेज की लाइनें हैं और साफ पानी की लाइनें हैं, ये डालना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये हमारा हर महीने कम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले हमारा AQI लेवल बेटर था। कल भी हम हर दिन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकाल रहे हैं, सारी ग्रीनरी एरिया में ग्रीनरी कर रहे हैं और जहां ग्रीनरी नहीं है उन फुटपाथ्स को बना रहे हैं ताकि सारे ब्राउन एरिया को खत्म किया जा सके। मुझे यकीन है जितनी तेजी से हमारी सरकार इसके ऊपर लगी है, हम इसको दिन ब दिन कंट्रोल करेंगे और AQI बेटर हो जाए, दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल पड़े, उसके ऊपर हमारे यत्न जबरदस्त चलते रहेंगे और इसी तरह से तेजी से हम काम करेंगे। क्या आपने सुना कि प्रवीण खंडेलवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि स्टूडेंट से लेकर और जो तमाम वर्ग हैं उनका ध्यान रखने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा और हर पहलू पर हमारी सरकार अभी से योजना बनाने लगी है, क्योंकि दिल्ली का सुधार और दिल्ली के लिए काम करने के लिए ही हमारी सरकार को 27 साल के बाद जनता ने मौका दिया है। और आपके लिए ये भी बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कई कामों को लेकर, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हों, अनाथ बच्चों के जो घर यानी कि शेल्टर बनाए गए हैं वो हो या महिलाओं की सेफ्टी हो, हर चीज को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि या तो अधिकारी काम करें, नहीं तो अधिकारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इसी कारण हर रोज किसी न किसी विधानसभा में काम का जायजा लेने पहुंच जाती हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आज उनके इन दौरों का काम का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन पर तेजी से काम दिल्ली की सड़कों पर दिखने भी लगा है। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट कर बताइए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लगातार पोल पट्टी खुल रही है और जिस स्पीड से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काम कर रही हैं।